क्लास 10 के प्रिय छात्रों, आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 3.4 का पहला का चौथा सवाल है। जो देखिए बट्टा में जो दिया गया है x/2 प्लस 2x/3 बराबर -1 x माइनस y/3 बराबर 3 है। तो अब इसको हमको कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि। तो फर्स्ट क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों बता दिए हैं। अगर दोनों में से जो भी विधि आपको अच्छा लगेगा उस विधि से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बट्टा में दिया गया है, बच्चों को ये परेशानी में आ जाता है कि ये बट्टा में जो दिया गया है ये कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको आसान तरीका कर लेंगे क्या कि इस दोनों को क्या करेंगे बाबू, एलसीएम ले लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 6, भाग देंगे 3 बार में, एक गुना करेंगे तो 3x प्लस एक भाग देंगे 2, 2 दूना 4x बराबर में -1। बाय द क्रॉस यानी तिरछी बना 3x प्लस 4y बराबर -6। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए इसको भी बट्टा में 1 दे देते हैं। अब उसके बाद लघुत्तम ले लेंगे 3, भाग देंगे तो हो जाएगा 3x माइनस y बराबर में 3। देखो तो बट्टा में 1 y दी क्रॉस यानी तिरछी गुना तो आ जाएगा कितना बाबू, 3x माइनस y बराबर 3 यही 9। कोई दिक्कत नहीं। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब देखिए जो इसके गुणांक में है इससे गुना कर देंगे, जो एकरा गुणांक में है इससे गुना कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए ऐसे लिख दिए, इसको पहले सजातीय क्रम में लिख देंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसको हम समीकरण ऐसे लिख देते हैं, यानी 3x माइनस 3y बराबर 9। इसको समीकरण 2 है। बात को समझ में आ गया ना। अब देखिए इस 3 वाला को इस 3 से गुना कर देंगे और ये 3 को इस 3 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, गुना कीजिएगा। तो इसको गुना कीजिएगा 3 की आई 9x प्लस 4 तिया 12y बराबर 18 माइनस में 18y। क्लियर है। चलिए अब इसको गुना करिए, 3 की आई 9x माइनस इसको गुना करेंगे तो 3y बराबर इसको गुना करेंगे तो 9 तिया 27। चिन्ह परिवर्तन क्या करेंगे बाबू, चिन्ह परिवर्तन कीजिए। तो चिन्ह परिवर्तन करेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 15y बराबर। अब ये माइनस वाला को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा बाबू 8 7 15, 15 का 5 बाकी 1 2 1 3, बाकी वाला एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, तो माइनस में आ जाएगा 45। कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां तक क्लियर है। अब देखिए 15y बराबर -45, तो y बराबर हो जाएगा -45/15। अब इसको काटिए, 15 तिया 45 यानी y बराबर कितना आ गया, y बराबर हमको माइनस में 3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। अब यहां पर मान रख दीजिए। समीकरण 1 कहते हैं, यहां पर है 3x प्लस 4y माइनस में 6। कितना बाबू, माइनस में 6 है तो माइनस में 6 लिख दिए। अब देखिए y का मान कितना आया, 3x प्लस ये 4 गुना y का मान कितना आया बाबू, -3। तो यहाँ -3 बराबर में -6, तो 3x प्लस, अब इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 4 तिया 12 यानी माइनस में बराबर में 6, -6। देखिए प्लस गुना माइनस तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस गुना माइनस तो माइनस, यानी 3x माइनस 12 बराबर -6।
तो 3x बराबर कितना बाबू 3x बराबर ये माइनस में 6, ये माइनस में तो बराबर कुछ आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 12। अब घटाएंगे तो आ जाएगा 6, यानी 3x बराबर आ जाएगा 6, तो x बराबर हो जाएगा 6/3। काटेंगे तो आ जाएगा 3 दूना 6, यानी x बराबर हमको आ जाएगा 2। तो ध्यान देना कि y का मान हमको माइनस में 3 आया, x का मान कितना आया 2 आ गया। इस ढंग से क्या करेंगे, ये हो गया हमको कौन सी बाबू विलोपन विधि से सॉल्व कर दिया। प्रतिस्थापन विधि को अगर आपको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से अगर अच्छा लगता होगा, जो विधि आपको अच्छा लगेगा उस विधि से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमको लगा कौन सी बाबू विलोपन विधि। कौन विधि, तो यहाँ पर लिख देंगे विलोपन विधि। कौन सी लिख देंगे यहाँ पर विलोपन विधि। विलोपन विधि, हमको विलोपन विधि अच्छा लगा, हम विलोपन विधि से बना दिए। आपको अगर प्रतिस्थापन विधि अगर अच्छा लगेगा तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।